इस प्रकार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का चतुश्चत्वारिंशः सर्ग अर्थात 44वां सर्ग प्रारंभ हुआ। इस सर्ग में ब्रह्मा जी का भगीरथ की प्रशंसा करते हुए उन्हें गंगा जल से पितरों की तर्पण की आज्ञा देना और राजा का वह सच करके सब करके अपने नगर को जाना, गंगा अवतरण के उपाख्यान की महिमा का वर्णन किया गया है। शगत्वा सागरम राजा गंगायानुगतस्तदा त्रिविवेशतलं भूमिर्यत्र ते भस्मसात् कृताः भस्मन्यथा प्लुते राम गंगाया सलिलेन वै सबलोक प्रभुर्ब्रह्मा राजानमुदमब्रवीत्। हे श्री राम, इस प्रकार गंगा जी को साथ लिए राजा भगीरथ ने समुद्र तक जाकर के रसातल में, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, प्रवेश किया और वह भस्म राशि जब गंगा जी के जल से आप्लावित हो गई, तब संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान ब्रह्मा ने वहाँ पधार कर राजा से इस प्रकार कहा कि तारिता नर शार्दूल दिवम यातास्य देवतो षष्ठी पुत्र सहस्राणि सगरस्य महात्मनः। हे नरश्रेष्ठ, महात्मा राजा सगर के 60,000 पुत्रों का तुमने उद्धार कर दिया है। अब वे देवताओं की भांति स्वर्गलोक में जा पहुँचे हैं। सागरस्य जलम लोके यावत् स्थास्यति पार्थिवो सगरस्यात्मजा सर्वे दिवि स्थास्यन्ति देवतो। हे भूपाल, इस संसार में जब तक सागर का जल मौजूद रहेगा तब तक सागर के सभी पुत्र देवताओं की भांति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित रहेंगे। इयं च दुहिता ज्येष्ठा तव गंगा भविष्यति त्वत्कृतेन च नाम्नाथो लोके स्थास्यति विस्तृता। ये गंगा तुम्हारी भी ज्येष्ठ पुत्री होकर रहेंगी और तुम्हारे नाम पर रखे हुए भागीरथी नाम से इस जगत में विख्यात होंगी कि गंगा त्रिपथगा नाम दिव्या भागीरथी चा तीन पथो भावयन्ती तस्मात् त्रिपथगा स्मृता। त्रिपथगा, दिव्या और भागीरथी, इन तीनों नामों से गंगा की प्रसिद्धि होगी। ये आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों पथों को पवित्र करती हुई गमन करती हैं, इसलिए त्रिपथगा मानी गई हैं। पितामहानां सर्वेषां तमत्र मनुजाधिको कुरुष्य सलिलं राजन् प्रतिज्ञाम् अपवर्जयो। हे नरेश्वर महाराज, अब तुम गंगा जी के जल से यहाँ अपने सभी पितामहों का तर्पण करो और इस प्रकार अपनी तथा अपने पूर्वजों द्वारा की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लो कि पूर्व केण हिते राजंस्तेनाति यशसा तदा धर्मिणाम प्रवीरेणाथो नैक प्राप्तो मनोरथा। हे राजन, तुम्हारे पूर्वज धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महायशस्वी राजा सगर भी गंगा को यहाँ लाना चाहते थे, किंतु उनका यह मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ। तथैवांशुमता वत्सकुलोके प्रत्यम तेजसा गंगां प्रार्थयता नेतुं प्रतिज्ञानापवर्जिता। राजर्षिणा गुणवता महर्षिसं तेजसा मत्तुल्य तपसा चयु छत्रधर्मस्थितेन च। हे वत्स, इसी प्रकार लोक में अप्रतिम प्रभावशाली, उत्तम गुण विशिष्ट, महर्षि तुल्य तेजस्वी, मेरे समान तपस्वी तथा क्षत्रिय धर्मप्राण राजर्षि अंशुमान ने भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा की, परंतु वे इस पृथ्वी पर उन्हें लाने की प्रतिज्ञा पूरी न कर सके। पितलीपेन महाभाग तव पित्राति तेजसा पुनर्न सकिता ने तुम गंगाम प्रार्थयता नभो। हे निष्पाप महाभाग भगीरथ, तुम्हारे अत्यंत तेजस्वी पिता दिलीप भी गंगा को यहाँ लाने की इच्छा करके भी इस कार्य में सफल नहीं हो सके। सात्वया समतिक्रांता प्रतिज्ञा पुरुषर्षभो
प्राप्तोषि परमं लोके यशः परम सम्मितम। हे पुरुष प्रवर, तुमने गंगा को भूतल पर लाने की यह प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली। इससे संसार में तुम्हें परम उत्तम महान यश की प्राप्ति हुई है। कृतयेच्च गंगावतरणं त्वया कर्तुमरिन्दम् अनेन च भवान् प्राप्तो धर्मस्यायतनं महत्। हे शत्रुघ्न भगीरथ, तुमने जो गंगा जी को पृथ्वी पर उतारने का कार्य पूरा किया है, इससे उस महान ब्रह्मलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया है जो धर्म का आश्रय है। प्लावय सुप्तमात्मानं नरोत्तम सदोचिते सलिले पुरुषश्रेष्ठो शुचिः पुण्यफलो भवो। हे नरश्रेष्ठ, हे पुरुष प्रवर, गंगा जी का जल सदा ही स्नान के योग्य है। तुम स्वयं भी इसमें स्नान करो और पवित्र होकर पुण्य का फल प्राप्त करो। पितामहानां सर्वेषां कुरुस्व सरलक्रियां स्वस्तित्यस्तु गमिष्यामि स्वं लोकं गम्यतां नृपो। हे नरेश्वर, तुम अपने सभी पितामहों का तर्पण करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं अपने लोक को जाऊंगा, तुम भी अपनी राजधानी को लौट जाओ। इत्यो मुक्त्वा देवेशः सर्वलोक पितामह यथा गतं तथा गच्छद देवलोकम महायशः। ऐसा कह करके सब लोग पितामह महायशस्वी देवेश्वर ब्रह्मा जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को लौट गए। तो भगीरथस्तु साजर्षि कृत्वा सलिलमुत्तमं यथा क्रमं यथा न्यायं साग्राणां महायशः। कृतोदकः शुचिराजा स्वपुरं प्रविवेशः समृद्धार्थो नरश्रेष्ठो स्वराज्यं प्रशंसयः। हे नरश्रेष्ठ, महायशस्वी राजर्षि राजा भगीरथ भी गंगा जी के उत्तम जल से क्रमशः सभी सगर पुत्रों का विधिवत तर्पण करके पवित्र होकर के अपने नगर को चले गए। इस प्रकार सफल मनोरथ होकर के वे अपने राज्य का शासन करने लगे कि प्रमुमोद चलो कस्तम नृपमा साध्य राघवो नष्ट शोकः समृद्धार्थो बभूव विगतज्वरः। हे रघुनंदन, अपने राजा को पुनः सामने पा करके प्रजावर्ग के वो बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका शोक जाता रहा, सबके मनोरथ पूर्ण हुए और चिंता दूर हो गई। एक ते राम गंगाया विस्तरो अवीतो मया स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते संध्या कालोति वर्तते। हे श्री राम, यह गंगा जी की कथा मैंने तुम्हें विस्तार के साथ कह सुनाई है। तुम्हारा कल्याण हो। अब जाओ, मंगलमय संध्या बंदन आदि का संपादन करो। देखो संध्या काल बीता जा रहा है। कि धन्यम यशस्यमायुष्यम पुण्यपुत्र्यं स्वर्गमथापि च यः श्रावयति पितृषु क्षत्रियेषु अतिथेषु च प्रीयन्ते पितरस्तस्य प्रीयन्ते दैवतानि च इदमाख्यानमायुष्यं गंगावतरणं शुभम। यह गंगा अवतरण का मंगलमय उपाख्यान आयु की वृद्धि करने वाला है, धन यश आयु पुत्र और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो ब्राह्मणों क्षत्रियों तथा दूसरे वर्णों के लोगों को भी यह कथा सुनाता है, उसके ऊपर देवता और पितर प्रसन्न हो जाते हैं। यह शृणोति चकाकुत्सो सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वे पापा प्रणश्यन्ति आयु कीर्तिश्च वर्धते। हे कुत्स कुलभूषण, हे श्री राम, जो इसका श्रवण करता है वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आयु की वृद्धि एवं कीर्ति का विस्तार होता है। श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। नमः ओम्।